तो चलिए हम लोग का बोर्ड साफ हो गया है। अब हम लोग निकालेंगे चादर का मूल्य। तो चादर का मूल्य निकालने के लिए हमको क्या करना है, तो देखना है चादर कहाँ-कहाँ लगा हुआ है। तो चादर कहाँ-कहाँ लगा होगा, किनारे-किनारे लगा होगा और पेंदी पर लगा होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि चादर यहाँ-यहाँ लगा हुआ है ना, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ चादर कहाँ लगा हुआ है, नीचे पेंदी में भी लगा हुआ है। तो पेंदी को नीचे से देखेंगे तो क्या दिखेगा, वृत्ताकार जैसा दिखेगा। तो वृत्तकार सिरा का भी क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। मीनिंग किनारे किनारे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और पेंदी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ देंगे तो मेरा आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। लेकिन इन सबके लिए आपको क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, एल का। तो इसलिए इतना सब कुछ तो आपको फिर से लिख लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एल निकालना है। तो एल को क्या कहते हैं हम लोग, तिर्यक ऊंचाई। तो लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, इसलिए तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई एल ना। और एल के लिए क्या फॉर्मूला है, तो यहाँ जैसे देखिए रहे हैं आप लोग, क्या फॉर्मूला है, तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। कैपिटल आर कितना है मेरा 20, तो 20 का सॉरी 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 एच 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 कितना है मेरा, तो 16, तो 16 चलिए डाल लेते हैं। यहाँ डाल दिया हम 16, यहाँ हो गया मेरा 16 का स्क्वायर, फिर प्लस कैपिटल आर मेरा कितना बच्चों, तो यहाँ पर है मेरा 20, तो यहाँ डाल दिए हम 20 माइनस स्मॉल आर कितना है मेरा 8, तो 8 का स्क्वायर। अब चलिए सॉल्व करते हैं। 16 का स्क्वायर कितना आता है, तो 16 का स्क्वायर कितना आता है, तो 216 ना, सॉरी 256 आता है, 256 प्लस ये दोनों को घटाइए, ये दोनों को अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब चलिए यहाँ पर हुआ 256 प्लस इसका कितना होता है, तो 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब चलिए ये करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, सॉरी जोड़ेंगे दोनों को, तो 6 और 4 को जोड़े तो 10, फिर ये 5 4 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, ये 3 और 1 4, ठीक है। अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है मेरा 20 आता है। तो 20 सेंटीमीटर क्या आ गया मेरा, एल आ गया, सॉरी तिर्यक ऊंचाई आ गया मेरा, है ना। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका किनारे किनारे का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, मतलब इस पर अब नीचे वाला वर्गाकार भाग का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए चादर का क्षेत्रफल, लगा चादर का क्षेत्रफल, लगा चादर का क्षेत्रफल। तो चादर कहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो किनारे किनारे लगा हुआ है वक्र पृष्ठ पर। तो वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई, वक्र पृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरा, तो पाई होता है, फिर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। प्लस चादर कहाँ लगा हुआ है, ढक्कन पर लगा हुआ, सॉरी पेंदी पर लगा हुआ है। तो पेंदी क्या है, छोटा छोटा वाला वृत्त है, इसलिए इस पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ये इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे ना, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस फार्मूला को हल्का सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, सरल कर लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर मेरा जल्दी आएगा। इसलिए क्या करेंगे, यहां से हम पाई को कॉमन ले लेते हैं। तो पाई को कॉमन ले लिए तो कितना बना, देखिए तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल प्लस आर का स्क्वायर, है ना, इतना आ गया। अब इसमें सभी चीज का वैल्यू को डालेंगे, सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए मेरे पास जगह नहीं है, इसके चलते हम यहाँ पे बना रहे हैं, जैसे कि पहले मैंने बताया था आपको आगे बनाना है। और इधर इसलिए लिख करके रखे हैं ताकि आप फार्मूला देखते हुए इधर जब हम यूज करेंगे फार्मूला को तो आपको फार्मूला भी याद रहेगा, इसलिए इस साइड का को हम नहीं मिटा रहे हैं। तो आपको इस तरह से जगह देख देख करके काट पीट करके नहीं बनाना है, आपको हमेशा कॉपी में आगे ही बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि पहले ही बोला गया था कि पाई का वैल्यू कितना लेना है, तो 3.14, तो 3.14 ले लिए, फिर इनटू कैपिटल आर, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट देते हैं, कैपिटल आर का वैल्यू कितना 20, तो डाल दिए हम 20, फिर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू कितना 8, तो 8 डाल दिए, फिर प्लस सॉरी इनटू एल, एल का वैल्यू तो कितना आया था 20, तो डाल दिए 20, फिर प्लस
स्मॉल आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर कितना है मेरा 8 का स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो 3.14 इंटू ये दोनों को ही करेंगे तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 20, फिर प्लस यहाँ 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 8 64, तो कितना हो गया मेरा 3.14 इंटू, चलिए गुना करते हैं, 2 8 16 के 6, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और ये एक ठो जीरो यहाँ, फिर प्लस यहाँ पर 64 है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, 3.14 इंटू, देखिए इसको इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 6 6 12 के 2, हाथ में 1 और यहाँ फिर से 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो चलिए रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना है मेरा, तो 3.14 इंटू मल्टीप्लाई करना कितना 624, ये कितना है मेरा 624, ये 6124, मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 4 चौके 16 के 6, हाथ में 1, 4 का 4 और 1 5, 4 तिया 12, इतना हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौके 8, 2 एका 2, फिर 2 तिया 6, फिर 1 से 6 से करेंगे, 6 चौके 24 के 4, हाथ में 2, 6 का 6 7 8 खत्म, फिर 6 बार 6 तिया 18, तो कितना हो गया मेरा, यहाँ पर आ गया मेरा 6, यहाँ पे हो गया 8 5 13 के 3, हाथ में 1, यहाँ पर हो गया 4 4 8 और 1 9, और यहाँ पर हो गया मेरा 9 और 6 15 के 5, हाथ में 1, यहाँ पे हो गया मेरा 9 और यहाँ पर हुआ मेरा 1, 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर इतना हो गया, तो कितना आ गया मेरा, तो 19159.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है इतना। तो अभी तक देखिए, इसको अब मिटा देते हैं, ये रफ किया हुआ था। अभी तक मेरा क्या चीज आ गया, तो इसमें जो चादर लगा हुआ है उसका क्षेत्रफल आ गया, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। और उतारना कैसा है, तो यहां से उतारना, यहां तक उतारिएगा, फिर यहां उतारिएगा, यहां उतारने के बाद अब चादर का मूल्य निकालेंगे, और बोला गया है क्या कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 8 रुपया लगता है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो इसके लिए कैसे करेंगे उसको देखिए, बस यहाँ जगह बना लेते हैं हम लोग। इसलिए चादर का मूल्य, चादर का मूल्य, चलिए शॉर्ट में सबको लिख रहे हैं जगह कम होने के चलते ना, तो कितना है मेरा 1959.36, कितना है, इसको हमको गुना करेंगे कितना से, तो सबसे पहले देखिए टोटल है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, तो 8 रुपया, 8 रुपया है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य कितना होगा, तो कितना होगा 8/100 रुपया, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का इतना लगता है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो उसके लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए चादर का मूल्य बराबर हो गया मेरा 8/100। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 × 40, 8 छक 48 के 8, 8 छक 48 के 8, हाथ में 4, 8 16 38 24 25 26 27 28, 28 के 8, हाथ में बच गया कितना, तो 8 28, 8 हाथ में 2, 8 9 72 73 74, 74 के 4, हाथ में बच गया मेरा 7, 8 5 40 और 7 47, 47 हो गया, हाथ में बच गया 4, 8 9 72 73 74 75 76, 76 के 6, हाथ में बच गया मेरा 7, फिर 8 का 8, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15, कितना हो गया इतना, ये बराबर, चलिए यहाँ कर देते हैं, यहाँ हो गया मेरा 15, यहाँ हुआ बराबर, और कितना अंक के बाद दशमलव, तो इतना अंक के बाद दशमलव, तो 15674.8 रुपया, सॉरी इतना का होल बाई कितना रहेगा मेरा 100 रुपया, क्योंकि ये 100 तो रहेगा ना, आ गया। अब ये जो 100 है ना, ये 2 जीरो के चलते पॉइंट जो है वो 2 इधर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 156.8
कितना, तो 7488 रुपीज। तो कहने का मतलब मोटा मोटी जो है 156 इसको हटाएंगे ना तो 75 रुपया लगेगा, लगभग 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 ऐसा लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आपको इस बर्तन को बनाने में जितना भी चादर लगेगा उसका मूल्य भी निकल गया। तो जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया था कि इस क्वेश्चन नंबर 4 पर 2 क्वेश्चन को लपेट करके दिया हुआ है, लेकिन आपको कोई एक क्वेश्चन ही बनाने के लिए आएगा। या तो बोलेगा कि दूध का मूल्य निकालिए, या तो आपको बोलेगा कि बर्तन में लगा चादर का मूल्य निकालिए। तो इसलिए दोनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है अच्छा से। इस एक्सरसाइज पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को अगर पढ़ लिए हैं, और एक तो उदाहरण में भी एक क्वेश्चन है, हमको लगता है वो उदाहरण नंबर 14 होगा, नहीं 12, उदाहरण नंबर जो 12 है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने के बाद आपको उदाहरण 12 भी बता दूंगा कि किस तरह से उसको बनाना है। लेकिन आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।